तो दोस्तों आज मैं हिंदी डब रिव्यू करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के न्यू एपिसोड्स का एपिसोड नंबर 244 और एपिसोड नंबर 245। तो कल के दिन मतलब कि 6 सितंबर को नारुतो शिपुडेन के सोनी ये पर रात के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 एपिसोड्स आए थे और दोनों एपिसोड्स कल जो एपिसोड आए थे ना भाई, सब एपिसोड्स भाई पैसा वसूल एपिसोड था। और जो लास्ट एपिसोड आया था ना 245, वो देखने के बाद तो भाई आंखें यार चक्की की चक्की रहेगी भाई, फटी की फटी रहेगी। लेकिन एक बात बहुत बेकार लगा, वो ये कि भाई 9:30 बजे के बाद जो भाई दूसरा एपिसोड आया तो ब्रेक भाई 20 मिनट का ले लिया और उसके बाद चालू किया तो 5 मिनट दिखाया, फिर दोबारा ब्रेक और फिर भाई मात्र 1 मिनट दिखाया और खत्म। तो मुझे लगता है यही शायद इसका फॉर्मेट है, तो इसलिए ऐसा दिखाया जा रहा है। तो कल के एपिसोड में हमें भाई किड किलर भी भाई देखने को मिलता है, जिसकी वॉइस मुझे अच्छी लगी, ठीक है। और जो भाई बड़ा किलर भी है ना, उसकी शायद वॉइस अब चेंज हो चुकी है मे बी, क्योंकि पहले जो वॉइस था ना वो थोड़ा अलग था और ये वाला जो वॉइस है बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है। और जो किलर भी का दोस्त होता है जो कि बचपन में उसको मारने का ट्राई करता है, तो उसकी भी वॉइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और भाई मतलब सबका एक अलग भाई स्टोरी दिखाया गया, मतलब नारुतो शिपुडेन में ना ये सबसे अच्छी बात है कि हर कैरेक्टर का अपना एक भाई स्टोरी लाइन है। जैसे कि जो किलर भी है उसको भी भाई बचपन में बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे, उसके ऊपर अंडे फेंकते थे, टमाटर फेंकते थे, लेकिन फिर भी हमेशा वो खुश रहता था। और वही बात की जाए नारुतो के टाइम, तो नारुतो हमेशा रोता रहता था। तो इस बात में यार किलर भी के लिए मेरे लिए भी कल भाई रिस्पेक्ट निकला और मुझे भी थोड़ा उसके लिए बुरा फील हो रहा था। फिर हमें लॉर्ड थर्ड होकागे भी देखने को मिले थे, जो कि जब बचपन वाला सीन दिखाया जा रहा था किलर भी का, जो 8 टेल को कंट्रोल करते हैं, तो उसको हिंदी में वॉइस दिया था जो लॉर्ड थर्ड होकागे होते हैं उनमें आदित्य राज शर्मा का वॉइस था, मतलब कि जूनियर वाला नहीं, सीनियर। और 8 टेल का भी भाई हमें भाई सीलिंग भाई दिखाया गया स्टोरी कि कैसे उसको सील किया जाता है। पहले उसका जिंजुर्की कोई और था और बाद में बनता है किलर भी। और कल के एपिसोड में नारुतो जो इविल नारुतो होता है, मतलब उसके अंदर का जो नफरत होता है उसको भी वो कंट्रोल कर लेता है, उसको गले लगाकर, मतलब अपने प्यार से उसकी नफरत को वो जीत लेता है। और कल के एपिसोड में ये भी पता चला कि ये दुनिया कितनी मतलबी है। जैसे कि अगर दुनिया का आपसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो आपसे दूर भागेगी, और आपसे जब फ़ायदा हो रहा है तो वो आपको अपनाने लगेगी। जैसे कि बचपन में जब नारुतो के अंदर जिंजुर्की था तो सब उससे नफरत कर रहे थे कि अरे भाग यहाँ से मनहूस कहीं का। और जैसे वो बड़ा हुआ और पेन से उसने सबको बचाया तो लोग उसको अपना हीरो मानने लगे, उससे ऑटोग्राफ मांगने लगे। तो यही है दुनिया की रियलिटी कि लोग सिर्फ मतलब के लिए आते हैं। और कल के एपिसोड में पूजा पंजाबी ने जो भाई वॉइस एक्टिंग की थी, जब वो नारुतो रोता है, जो इविल नारुतो होता है, तो रोने वाला भी सीन उन्होंने अच्छा किया है। फिर जो गुस्सा वाला सीन होता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है, क्योंकि नारुतो जब अपने इविल नारुतो पे जीत पा लेता है तो किलर भी उसको एक जगह लेके जाता है, मतलब कि झरने के पार, जो कि एक खुफिया जगह रहता है। तो वहाँ पर स्टार्टिंग में तो भाई मैं डर गया था कि ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जितनी भी मूर्ति है जिसका सर कटा गया है, जिसमें सर नहीं है, तो एक्चुअली में ये कहानी होता है कि वहाँ पर जो भाई एक शेर का चेहरा है, वहाँ अपना सर को घुसाना है और अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी बुराई हुई तो तुम्हारा सर कट जाएगा। और एक्चुअली में जो वो मूर्ति रखा गया है वो सब कोई मूर्ति नहीं है, वो जिंजुर्की है जिसका सर कट गया है। तो वैसे नारुतो का भी सर कट जाएगा। और एक्चुअली में जब वो सर रखता है तो जो यामाटो रहता है उसको लगता है कि भाई क्या होगा नारुतो के साथ, और उसको जब निकालता है तो देखता है उसका सर ही गायब हो गया। लेकिन एक्चुअली में नारुतो नाटक करता है, वो सभी भाई एक नाटक ही होता है जो कि एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है। और कल के एपिसोड में किलर भी बोलता है कि नारुतो तुम्हारे सील को अब तोड़ना होगा, तभी तुम 9 टेल्ड पे काबू पा सकते हो। तो वहाँ यामाटो बोलता है अरे नहीं ऐसा मत करना, वरना बहुत मुसीबत आ सकती है, क्योंकि अगर नारुतो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो वहाँ किलर भी बोलता है उस लोमड़ी के बच्चे को तो मैं कंट्रोल कर लूँगा, और अगर नहीं हो पाया तो फिर उसको यहीं पे सील करना होगा और फिर कोई ऐसा ढूंढना होगा जिसके अंदर 9 टेल जा सके। तो ये सब भाई स्टोरी दिखाया जा रहा था। और इसके बीच बीच सोनी के सस्ते नशे भी चल रहे थे, जैसे कि बैनर और ओवरले आ रहा था कि रात के 10:30 बजे आएगा बूचीगिरी, लेकिन प्रोमो आ रहा था द वीकेस्ट टेमर बिगेन जर्नी का। तो क्या है भाई कि भाई बैनर में दिखा रहा है कि 10:30 बजे आएगा सोनी ये पर बूचीगिरी का एनिमे, और प्रोमो में दिखा रहा है कि कोई और ही एनिमे आएगा वीकेस्ट टेमर बिगेन। मतलब यार गजबी भाई सस्ते नशे चलते रहते हैं।
और लास्ट के जो एपिसोड्स थे ना यार काफ़ी ज़्यादा भाई बढ़िया था, जिसमें 9 टेल्ड हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें भाई पावन कालरा की वॉइस होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही होती है और मज़ा आता है। और लास्ट में नारुतो क्या भाई अपना मूव इस्तेमाल करता है, वो सेज मोड में आ जाता है, राशिंगान जैसे करता है वैसे ही एपिसोड भाई ख़त्म हो जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एपिसोड था। और मैंने एक चीज़ देखा भाई, अगर आपने देखा या नहीं देखा, आपने नोटिस किया या नहीं किया, तो कल के एपिसोड में जब नारुतो से पहले शिनचैन दे रहा था, क्योंकि अब मैं भाई शिनचैन भी देख लेता हूँ, क्योंकि शिनचैन के बाद ही नारुतो स्टार्ट होता है। तो 8:30 बजे मैंने ये नोटिस किया कि शिनचैन की वॉइस अब शायद चेंज हो चुकी है। अब शायद एनिसा डब नहीं कर रही है, अब आकांक्षा शर्मा डब कर रही है, और जो मिस्सी है जो कि शिनचैन की मॉम है उसका भी वॉइस चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले उसको डब करी थी स्वप्निल कुमारी, लेकिन अब डब कर रही है सैली दुबे जो कि साकुरा को भी डब करती है नारुतो और नारुतो शिपुडेन में। तो ये सब मैंने भाई नोटिस किया। और शिनचैन की जो न्यू मूवी आने वाली उसका भी प्रोमो सोनी ये दिखा रहा है, और साथ ही में शिनचैन का भाई एक अलग ही भाई प्रोमो निकला है, एक स्पेशल प्रोमो इंडिया के लिए। जैसे इंडिया का कोई प्रोडक्ट है तो उसको प्रमोट करने के लिए स्पेशली शिनचैन का एक नया ऐड बनवाया गया है। मतलब स्पेशली, सोच रहे हो भाई कितनी बड़ी बात है। वैसे गाइस कमेंट्स में जरूर बताना कि कल का नारुतो शिपुडेन का न्यू एपिसोड्स आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं। मुझे तो यार बहुत ज्यादा मजा आया। और आज आने वाला है एपिसोड नंबर 246 और 247, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तो क्या इसका भी हिंदी डब रिव्यू चाहिए तो कमेंट्स कर देना, मैं कल ले आऊंगा। और ऐसे ही हिंदी डब रिव्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा सकते हो, और आप हमसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो। चलो टाटा बाय बाय।